हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट गौर से देखें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बुक खोलकर सभी लोग देखेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू, कर्व हमें दे रखा है y इक्वल्स टू 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x x इक्वल्स टू 4। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पर टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो इसको बस हमेशा माइंड से याद रखेंगे फिगर से। तो कोई भी मेरे पास कर्व दे रखा होगा तो मुझे एक कर्व की इक्वेशन दे रखी होगी। क्या दे रखा होगा? सबसे पहले कर्व की इक्वेशन होगी। अब टेंजेंट ऑलवेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट। टेंजेंट क्या होती है? एक पॉइंट से पास होती है। तो ये पॉइंट, ये एंगल होगा। ये पॉइंट तुम्हें गिवन होगा x1 और y1। जिस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, वो पॉइंट गिवन होगा। और अगर ये पॉइंट गिवन नहीं होगा तब तुम्हें कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, जिससे कि तुम्हें पहले ये पॉइंट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ तो हमारे पास सिंपल है, x इक्वल्स टू 4 पर y कोऑर्डिनेट नहीं दिया है क्योंकि y की रिक्वायरमेंट नहीं है, x की टर्म में है तुम्हारे पास पूरी इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 4 पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी कि स्लोप निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन को लिखा y इक्वल्स टू 3x माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहेगा ये, और d ओवर dx x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 d ओवर dx। डिफरेंशिएशन सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए अगर ये चैप्टर हमें करना है। तो 3 4 x रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और ये एक्चुअली 1 हो गई। d ओवर dx x रेज़ टू पावर n n x n माइनस 1, 3 4 12 x क्यूब माइनस 4। ये dy ओवर dx आ गया। यही क्या आती है? स्लोप आती है। तो देयरफॉर वी हैव स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 4 मीन्स m निकालते हैं dy ओवर dx और यहाँ पॉइंट लिख देते हैं। x की वैल्यू 4 लगाने पर मुझे स्लोप निकालना है। तो ये जो आया है dy ओवर dx, यहाँ पर x वैल्यू 4 लगा देंगे। तो m इक्वल्स टू 12 x की जगह 4 क्यूब माइनस 4, 4 4 जा 16, 4 16 4 जा 64, 12 इंटू 64 माइनस 4 कितना आ जाएगा ये? तो 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 6 जा 72, 76 माइनस 4 यानी कि 764। ये आया हमारे पास स्लोप। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास जहां हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप निकालनी थी। जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछेंगे या स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा? पॉइंट अगर दे रखा है, ये पॉइंट गिवन वाली कंडीशन में, जब हमारे पास पॉइंट गिवन है तो पॉइंट गिवन होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, जो dy ओवर dx होता है यही स्लोप होता है। बस यहाँ पर जो पॉइंट रखा वैल्यू लगा दें हम। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 10। अब x इक्वल्स टू 10 पर हमें इस स्लोप को फाइंड करना है। वही चीज फिर से करेंगे। स्लोप फाइंड करना है तो पहले क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू u अपॉन v। तो ये v ऐसे ही रखते हैं, d ओवर dx x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 d ओवर dx x माइनस 2 डिवाइडेड बाई
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर डी ओवर डी एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आए आगे हम x माइनस टू 1 माइनस 0 1 रहेगा माइनस x माइनस 1 1 माइनस 0 1 रहेगा डिवाइडेड बाई x माइनस टू होल स्क्वायर। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई किया x माइनस टू 1 का मल्टीप्लाई किया माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू स्क्वायर। तो वी गेट dy ओवर dx इक्वल्स टू x कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस टू होल स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 10। तो m इक्वल्स टू dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की जगह पर 10 लगा लिया, 10 माइनस टू स्क्वायर माइनस 1 8 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 64। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया टेंजेंट का सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, सेम प्रोसेस है, जहां पर x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है थर्ड क्वेश्चन में, और फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह से डिफरेंशिएट करने के बाद एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, टेंजेंट का हमने निकालना सीखा, 2 क्वेश्चन किए अपना टेंजेंट के, पहला दूसरा, थर्ड और फोर्थ भी आप लोग इसी तरह से करेंगे, सेम प्रोसेस से हमारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। यानी इस पॉइंट पर तुम्हें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, कभी भी ये नहीं करना है कि थीटा की वैल्यू पहले ही पाई बाई 4 लगा दो, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो डिफरेंशिएशन, आंसर ही नहीं आएगा आप लोगों का। तो जो पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन हमने सीखा था, यहाँ पर हमें किस फॉर्म में दे रखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। स्लोप चेंज हुआ करता है y का x के रेस्पेक्ट में, जैसे जैसे हम y पर चल रहे हैं x पर कितना चल रहा है, तो वो जो एक हमारे पास क्या था, ये लाइन और ये एंगल, तो ये क्या बताता है, ये इधर y इधर x इनके बीच का एंगल बताता है। तो अब हमारे पास क्या है, x एक्सिस का पॉजिटिव x एक्सिस कितना झुकाव है ये बताता है स्लोप। तो ये x और y है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx फाइंड करना है। तो आइए जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन सीखा था हमने वो यूज करेंगे। तो पहले हमें x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा गिवन है, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, dx ओवर d थीटा यानी a और d ओवर d थीटा cos क्यूब थीटा, x रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा और चेन रूल d ओवर d थीटा cos थीटा का अगेन, ये टोटल टर्म मैंने क्या मान लिया, x टू द पावर n, तो फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर x cos का दोबारा कर दिया, cos हो जाएगा माइनस साइन, हमारे पास dx ओवर d थीटा आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा n साइन थीटा। तो ये हमारे पास x का आया। अब इसी तरह से y का करते हैं हम डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट with respect to theta, so dy over d theta equals to a d over d theta sin cube theta, a sin मतलब x to the power n, तो 3 sin square theta and d over d theta sin theta, अगेन चेन रूल इस तरह से करते आए हम अभी तक, x to the power n, n x n minus 1
तो ये साइन कॉस हो जाएगा, तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस वी गेट dy ओवर डी थीटा। ये भी वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने फाइंड कर लिया dx ओवर डी थीटा फाइंड कर लिया, dy ओवर डी थीटा फाइंड कर लिया। नाउ क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx हुआ करता है dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। y कोऑर्डिनेट के डिफरेंशिएशन को x वाले से डिवाइड कर दिया करते हैं। तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस, सॉरी dy पॉजिटिव है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब देखें 3a से कैंसिल हुआ 3a, एक बार साइन कैंसिल हुआ, एक बार कॉस, तो ये बचता है माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी माइनस टेन थीटा। dy ओवर dx आ गया। यहाँ से हमने क्या निकाला अभी तक, dy ओवर dx हमने निकाल दिया माइनस टेन थीटा। यहाँ तक सभी स्टूडेंट के समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, पुराना डिफरेंशिएशन यूज किया, पैरामीट्रिक फॉर्म वाला डिफरेंशिएशन। पहले x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में dx ओवर डी थीटा निकाला बिल्कुल सेम सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से। फिर हमने y का थीटा के रेस्पेक्ट में dy ओवर डी थीटा निकाला बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला की टर्म में। अब इसको डिवाइड करके हमने dy ओवर dx निकाला, dy ओवर डी थीटा डिवाइड बाई dx ओवर डी थीटा। वैल्यूज लगा दी, कॉस से एक बार कॉस कैंसिल हुआ, साइन से एक बार साइन कैंसिल हुआ, बचा हुआ मेरे पास dy ओवर dx आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास स्लोप। तो हम ये बता चुके हैं इंट्रोडक्शन जब हमने एक्सरसाइज का दिया था, उस वीडियो को सभी बच्चे देख लें पहले शुरू करने से पहले। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, हमने बता दिया था कि हम नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और हमने ये भी बता दिया कि हम पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे। हर क्वेश्चन को एक जैसा करने की कोशिश करो। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालेंगे, उससे फिर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आएगा एट थीटा इक्वल्स टू 5/4, तो वो आएगा m इक्वल्स टू dy ओवर dx और थीटा की वैल्यू 5/4। तो dy और dx हमारे पास आया है माइनस टेन थीटा, मीन्स माइनस 10 और थीटा की वैल्यू यहाँ लगा दी 5/4, ये आ गया -1m। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। We have to find the slope of normal, so we get slope of normal m dash equals to -1 upon n। ये हमने बताया था आपको, हमने बताया जब दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है -1 होता है, और टेंजेंट हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मेरे पास टेंजेंट की स्लोप m1 है तो नॉर्मल की स्लोप इसको डिवाइड में लेकर गया, वही मैंने यूज कर लिया यहाँ पर। तो ये मेरे पास हो जाता है -1 और m की वैल्यू -1 डिवाइड हुआ m डैश 1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो इस तरह से हम अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा होगा तो इस तरह से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। अभी अभी हम सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप। ये मेरे पास क्या है, स्लोप। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल नहीं निकाला है। अभी तक 5 क्वेश्चन हो गए हमारे ये। हमने 5 क्वेश्चन में क्या किया है, स्लोप निकाला है टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो इस तरह से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे। सभी स्टूडेंट गौर से समझेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोगों को यही करना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसी तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सभी लोग, सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे इसको अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ से हमारा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन तक हमारे पास सिर्फ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, इजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हम रीड कर रहे हैं, सब सुनेंगे उसको। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व की क्वेश्चन दिया हुआ है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू 2 x plus 2 y plus 2 plus 2 plus 2 y 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 plus 2 plus 2
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9x प्लस 10। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है। इस इक्वेशन पर तुम्हें वो पॉइंट फाइंड करने हैं जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दोबारा समझ लेंगे, फाइंड द पॉइंट इन दिस कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज कर लो, अब इसको समझना, पहले क्या ना समझना है, डायग्राम को माइंड में रखना है। ये मेरे पास एक कोई भी कर्व है, कोई भी एक कर्व है, ऐसे कर्व जा रहा है मेरे पास। तो ये हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व पर हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है हमें, टेंजेंट निकालना है। और वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये समझ लो, अब मैंने कैसे भी कर दिया, और जो टेंजेंट है वो ऐसे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसका नहीं, अलग से एक एग्जाम्पल दिया मैंने तुम लोगों को। मतलब पैराबोला था ऐसे, इस पे ये पॉइंट है। अब ये जो टेंजेंट है मेरी, ये टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पर। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट नहीं मालूम है, जो x1 y1 हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ लेंगे बहुत अच्छे से। मोस्टली क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इस तरह के जहाँ पर हमें पॉइंट नहीं दे रखा होगा। हमारे पास पहला काम क्या होगा, पॉइंट फाइंड करना। तो अगर ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन है, ये मेरे पास एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, यानी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है, इस तरह का मेरे पास पैराबोला है। तो अगर इस पर मुझे कोई पॉइंट लगाने हैं, मुझे दे रखा है कि तुम्हारे पास कोई पॉइंट ए भी दे रखा है इस कर्व पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर है, एक्स की जगह पर ए और वाई की जगह पर बी में लगा सकता हूँ। किसी भी कर्व पर, किसी भी लाइन पर, किसी भी फिगर पर अगर कोई पॉइंट दिए हुए हैं, वो पॉइंट क्या करते हैं, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात क्लियर हो गई सभी की। 11th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, पैराबोला हाइपरबोला चैप्टर पढ़ा होगा। दोबारा से समझ लेंगे इस बात को कि अगर कोई पॉइंट किसी भी पर लाई करते हैं, अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला है, और पॉइंट जो लाई कर रहे हैं इस पर 2,4 लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पर, यानी मान लो यहाँ पर कहीं पर 2,4 पॉइंट दे रखा होता, तो x की जगह पर मैं 2 लगा सकता हूँ, 4 इंटू ए इंटू वाई की जगह पर 4 लगा सकता हूँ। ये क्या है, रूल है। तो इसी तरह से अब हम आगे देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है, कंडीशन दी हुई है, तो सबसे पहली बात, मुझे पॉइंट नहीं पता, तो मैंने क्या लिखा, लेट Px1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कर्व पर जहां से होकर टेंजेंट पास करेगी वो पॉइंट पता होने चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से होकर टेंजेंट पास कर रही है, तो वो पॉइंट मैंने x1 y1 मान लिया, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाले पॉइंट में इक्वेशन 1 में लगा सकता हूं, y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर 9x1 प्लस 7। सबसे पहला काम, अगर पॉइंट नहीं दिए हुए हैं तो सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे पॉइंट कंसीडर कर लिए मैंने, और वो पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करा दिए, यानी तो सेटिस्फाई करा दिए। अब स्लोप निकालना है मुझे। सबसे पहले अपने स्लोप का काम करने का क्या मतलब है, स्लोप डिफरेंशिएशन कर आता है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन पर एक्स के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। पहले वाले का तो ये देखिए dy ओवर डी। अब थोड़ा हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, बच्चे गौर से देखेंगे, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2 3 6x माइनस 9। ये क्या आ गया हमारे पास, स्लोप अभी नहीं आया, अभी सिर्फ डिफरेंशिएशन होकर आया है। अब क्या निकालना है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये x1 y1 पॉइंट यहां लगा देंगे, फिर x1 स्क्वायर माइनस। सभी की समझ में इतनी बात आई। स्लोप निकालने का वही अपना पुराना मेथड, सेम मेथड हमने यूज कर दिया। जो भी कर्व दे रखा है उस कर्व का क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया। और ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया, यहाँ पर जो पॉइंट हमें दे रखे होते हैं
वो पॉइंट लगा दिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पर हुआ करती है, तो dy ओवर dx के साथ में पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने x1 लगा दिया, यहाँ पर भी x1 लगा दिया, और ये -9। तो ये स्लोप आ गया मेरे पास। अब इसके आगे हमें क्या करना है अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि स्लोप यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये कंडीशन में लिखा चुका हूँ, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0। उसकी स्लोप क्या होती है, 0 हुआ करती है। तो सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वी हैव m इक्वल टू 0। हमारे पास क्या रहेगा, स्लोप 0 रहेगा, यानी ये वाला टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, ये तो स्लोप आया है हमारा टेंजेंट का, कि हमने अपना जो मेथड है उस मेथड से स्लोप निकाला हुआ है टेंजेंट का। क्वेश्चन में कह रहे हैं टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी टेंजेंट 0, उसकी स्लोप 0 होगी। तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई मेरे पास। तो वी हैव 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। m की वैल्यू लिखेंगे 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमने m लिख दिया यहाँ से। m क्या था, ये था, और टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो m इक्वल टू 0 है। ये हमने m की वैल्यू लिख दिया। इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने डिवाइड किया 3 से डिवाइड 3x1 स्क्वायर, सॉरी 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो x1 स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6 और प्लस 3 3 ज़ा 9। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। 3 के फैक्टर हो जाएंगे 3 1 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3 फैक्टर हुए x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस x1 प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व किया है। 3 1 ज़ा 3, 3 के फैक्टर 3 और 1, तो इसमें से कॉमन लिया x1, तो x1 माइनस 3 प्लस 1, ये माइनस का 9 है यहाँ पर, तो -3 प्लस 1 कॉमन लिया, तो x1 माइनस 3। हमारे पास आया x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू x1 इक्वल टू 3 आया और x1 इक्वल टू -1। तो ये मेरे पास x1 पॉइंट आ गए 2। अब ये x1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लगाने से हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट मिल जाएगा y1। तो आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं, सही बच्चे इसको नोट करते चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये हमने पहले लिया एट x1 इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू जो हमने 3 लगाई, तो y1 यहाँ लगाएंगे 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। क्या है हमारे पास यहाँ पर, प्लस 7 है। तो ये 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 माइनस 27 प्लस, ये कैंसिल हो गए वैल्यू। तो कैंसिल होने के बाद में क्या बचता है मेरे पास, y1 इक्वल टू माइनस 27 माइनस 20। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, तो देयरफॉर अगेन x1 की वैल्यू अब लगा दो -1। ठीक है, ये पहले आ गया। -1 पे निकालेंगे y1 की वैल्यू, तो अब लगाएंगे वहां पर सेकंड इक्वेशन में 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 10। x1 की जो दो वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ लगा दी, y1 में। y1 की वजह पॉइंट x1 y1 माना था हमने। तो अब ये आ गया 1 और 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 प्लस 7। तो कितना आ गया, 9 3 12 7 और 1 8, 8 में से 12 माइनस 4। तो देयरफॉर पॉइंट आ गए हमारे पास x1 y1। तो पहला क्या है, 3 -20 एंड -1 -4। ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए। x1 की वैल्यू -1, -4, सॉरी x1 की वैल्यू -1 लगानी थी हमें, तो -1 -1 -1, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसको चेक कर ले दोबारा से। तो -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस 9 हो जाएगा और प्लस 10। 9 और 7 16 और -4 12। तो -1, 12 और 3, -20। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए।